नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूपीआई में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2000 ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर 1.1 सरचार्ज क्या करने वाली है, लगाने वाली है। ये न्यूज़ क्या है, क्या इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, यूपीआई क्या है, यूपीआई की सोच क्या थी, यूपीआई के प्रभाव हमारे पर क्या पड़ते हैं, यूपीआई के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आज हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि यूपीआई को लेकर जो अभी हाल में न्यूज़ चल रही है उसका सच जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीआई में जो 2000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन है वो किस प्रकार से लगने वाला है, क्या P2P और क्या P2M, कहाँ पर ये ट्रांजैक्शन लगने वाला है, क्या इससे आम जनमानस क्या होगा, प्रभावित होगा, क्या सच में हमारे जेब से पैसे जाने वाले हैं, उसको सबको हम जानेंगे। चलिए आज आपको बताता हूँ कि यूपीआई क्या है। देखिए, यूपीआई असल में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। यानी इंटर बैंक रिलेशनशिप, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीआई का क्या किया गया है, इसको आरंभ किया गया है। इसको आरंभ करना के पीछे तरीका जो था वो यही था कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सके, सुगम बनाया जा सके। ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये बेसिकली कैसे होता है, P2P होता है, यानी पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का अर्थ यहाँ पर होता है पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए। और दूसरा होता है P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, यानी एक व्यक्ति से व्यापारी के लिए। अब जो न्यूज़ आ रही है जिसमें 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये P2P के लिए लागू नहीं होगा, यानी पर्सन टू पर्सन जो बैंक का ट्रांजैक्शन होगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा जाएगा उस पर ये लागू नहीं होगा, बल्कि लागू किस पे होगा, P2M पर। लेकिन P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट जो जाएगा, व्यापारी को जाएगा, व्यापारियों को वहां पर सरचार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सरचार्ज कब नहीं पड़ सकता है, अगर आप जनरल लेन देन कर रहे हैं, यानी आपका बैंक और दूसरा बैंक बिल्कुल सीधे सीधा लेन देन कर रहा है तो कर सकता है। लेकिन यदि आप किसी ढंग से पेटीएम वॉलेट का प्रयोग करते हो या अमेजन वॉलेट का प्रयोग करते हो, यानी जो भी आपके यूपीआई एप्लीकेशंस होती हैं, अगर आप उनमें पैसा रखते हो और उनको पैसा रखने के बाद आप उसका पेमेंट करते हो तो उस वॉलेट पेमेंट के ऊपर ही सरचार्ज होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सिंपल आपके बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है तो उस पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि P2M में यानी पर्सन टू जो मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन आपका होने वाला है उस पर आप डायरेक्ट अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आपके बैंक से पैसा निकला और दूसरे के बैंक में चला गया तो उस पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पेटीएम वॉलेट में पैसा डालते हैं या फोन पे में पैसा डालते हैं, जो भी वॉलेट इसका बना हुआ है उसमें पैसा डालते हैं और फिर आप उससे क्या करते हैं, मर्चेंट को पैसा देते हैं या इस प्रकार का ट्रांजैक्शन कहीं पर नजर आता है तो उस पर सरचार्ज लगाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो यूपीआई बेसिकली हमें मदद करता है जो ट्रांजैक्शन है आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए यूपीआई जो था इसको आरंभ कब किया गया था। पूरा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल होने जा रहा है, भारत की भी ये सोच थी। ठीक है, और यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 में क्या किया गया था, इसको आरंभ किया गया था, यानी 2016 में आरंभ हो चुका था। और वर्तमान में अगर भारत का बाजार देखा जाए तो ये सारे देश जो है भारत के बाजार में शामिल है। सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, हांगकांग, नेपाल, भूटान, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, फिलीपींस, यूके, वियतनाम, रशिया, ये सारे जो है भारत के यूपीआई मार्केट में क्या है, शामिल है। ठीक है, यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किया जा सकता है। अगर हम देखें कि यूपीआई को आरंभ करने के पीछे का कारण क्या था, तो भाई पहली चीज आप देखते हैं कि जब भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं कि वहां पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आप वहां पर 100 रुपए निकालेंगे तो भी फॉर्म भरना पड़ता है, जमा करना है तो भी फॉर्म भरना पड़ता है। तो इस तरीके के जो लंबे ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंकों में, इसको कम करने के लिए यूपीआई हमारे लिए क्या था, बेहतर ऑप्शन था, इसलिए यूपीआई को आरंभ किया गया। दूसरा था कैशलेस पेमेंट। पूरी दुनिया आज जो है कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर जा रही है, कैशलेस इकोनॉमी बनने जा रही है। तो कैशलेस पेमेंट के लिए क्या था, यूपीआई बहुत जरूरी था। तो ये 2016 में हमने शुरू करा। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन, आज
जूता, चप्पल, आलपिन, हेलीकॉप्टर, कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो डिजिटली आपको क्या होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल मजबूत होना पड़ेगा ताकि आप अपने ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकें। अब तभी हो सकता है जब आप डिजिटली क्या कर सको, काम कर सको। तो आज इंडिया जो है वो डिजिटल इकोनॉमी, दुनिया के सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी अगर कोई है तो आज इंडिया है। चाइना को भी हमने क्या कर दिया है, सरपास कर दिया है। अगर ये सोच हमारे पीछे ना होती 2016 में कि हमें डिजिटल इकोनॉमी को में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर क्या करना है, डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करना है, तो आज हम कहीं और होते। ठीक है, तो और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सेविंग टाइम। ये सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये बैंकिंग पर्पस के होते हैं। आप बैंक में जाइए, लाइनों में खड़े रहिए, ठीक है, तब लाइन में नंबर आएगा, फिर आप पैसे निकालेंगे, कोई पैसा जमा कराएगा, खड़े रहेंगे, जी हुजूरी करनी पड़ेगी। वो सारा समय हमारे पास नहीं है। आज के डेट में जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों की लाइफस्टाइल तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उस क्षेत्र में टाइम को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और दूसरी बात करप्शन। आप जानते हैं कि नगद नारायण के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा होता है। जहां पर नगद का खेल होता है वहां पर भ्रष्टाचार जुड़ा होता है। तो भ्रष्टाचार को कैसे कम करना है, करप्शन को कैसे कम करना है, ये सभी सोच जो थी वो 2016 में इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन क्या होता है, बैंक टू बैंक होता है और कोई नगद नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें रहेंगी। और अगर ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें रहेंगी तो भाई वो क्या कर सकती है, आपको फायदा दे सकती है। पूरा रिकॉर्ड रहेगा, किसने कितने पैसे लिए, किसने कितने पैसे नहीं लिए, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। तो इससे पैसे को ट्रेस करना और जो आपकी लिक्विडिटी होती है उसको ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और ये आसानी जो होती है वो अर्थव्यवस्था को और क्या करती है, मजबूत करती है। ठीक है ना। अब यूपीआई काम कैसे करता है, जो हम यूपीआई में जब सारी चीज़ों करते हैं तो असल में ये काम कैसा करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेयर पीएसपी। पेयर पीएसपी वो है जो पैसा दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है, और पे कौन है, जिसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो पेयर पीएसपी जो होता है वो क्या करता है, वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने इसमें डाउनलोड करता है। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन जैसा फोन पे कह लो, गूगल पे कह लो, उसने अपने फोन में डाउनलोड कर ली। तो उसने क्या करना है कि उसने अमाउंट करना है, अमाउंट डालना है, तो जो रिक्वेस्ट जाएगी ये यूपीआई को जाएगी। ठीक है, यूपीआई यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया को जाएगी। ये जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करेगी, जो पे पीएसपी है, जो उसका बैंक वगैरह वहां पर जुड़ा हुआ है, उसको एड्रेस रेजोल्यूशन और ऑथराइजेशन देगी कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। वहां से अगर क्या मिल चुकी, अकाउंट डिटेल्स और यूपीआई क्या होगा, दे देगा, हाँ भाई इसमें डालना है, इसमें लेना है, तो वो अकाउंट डिटेल वापस आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो रेमिटर बैंक है, यानी जिससे पैसा जा रहा है, वहां से अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और वो डेबिट होने की जो स्टेटस होगा वो यूपीआई को चली जाएगी। और फिर वो यूपीआई क्या करेगा, जो बेनिफिशियरी का अकाउंट है वहां पर उस पैसे को क्या कर देगा, डाल देगा। और ठीक है, और बाद में वही इंफॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, एनपीसीआई के पास चली जाएगी। और बाद में वही इंफॉर्मेशन जिसके पास पैसा पहुंच चुका है, जिसने दिया है और जिसके पास पैसा पहुंच चुका है, उन दोनों के पास क्या चली जाएगी, इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो एक शुद्ध साफ ट्रांजैक्शन है जिसमें बीच में आपको यूपीआई एनपीसीआई आता है जो कि सारे ट्रांजैक्शन को देखता है। तो एक आप कह सकते हैं कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है अगर आपको यूपीआई से संबंधित चीजों को समझना है। अभी देखिए कि हर जगह पे है ना, हर जगह पे इंटरनेट मौजूद नहीं है, लेकिन कैशलेस डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक योजना को और शुरू करा है। ठीक है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और आपका आधार है, क्योंकि आधार जो है वो बैंक अकाउंट से क्या है, लिंक्ड है, तो ठीक है, आप स्मार्ट एटीएम में या जो छोटे मोटे एटीएम में जहां पर भी गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, वहां पर आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अगर आपके पास फोन मौजूद नहीं है तो भी। तो यानी जरूरी नहीं कि फोन मौजूद हो, लेकिन हालांकि फोन हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यूपीआई के बेनिफिट होते क्या हैं। भाई यूपीआई अगर हम यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है। पहली चीज, फ्री फंड ट्रांसफर। आप पैसा जमा किसी को दे रहे हैं तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं पड़ता है, फ्री जो होता है फंड का तो ट्रांसफर होता है। अब आप एसबीआई बैंक में चले जाओ कि मुझे पैसा जमा कर रहे हैं तो 25 रुपए काट लेगा, पैसा जमा करने के 25 रुपए काट रहे हैं। हम अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हम अपने पैसे बैंक को दे रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है, पैसा देने पड़ रहे हैं। तो यूपीआई में क्या होता है, फ्री फंड ट्रांसफर होता है, यूजफुल फॉर स्मॉल परचेजेस। अब आपको भाई छोटी चीजें, बिस्किट, नमकीन या कोई भी 100, 200, 300 रुपए की चीज खरीदनी है, बार बार बैंक थोड़ी जा सकते हैं आप कि जब बैंक जाओ वहां से एटीएम की लाइन में लगो, एटीएम की लाइन में लगने का पैसा निकालो और फिर क्या करो, पैसा खर्च करो। अब लोग एटीएम में जाते कहाँ हैं, अब एटीएम में लोग पैसे जमा करने जाते हैं। आज 90% लोग जो है डिजिटल पेमेंट के पास चले गए और जो नहीं जा रहे हैं वहां बेवकूफ है, मेरे हिसाब से वहां बेवकूफ है। अगर देखा जाए प्राइवेसी बैंक अकाउंट, भाई सिंपल सी बात है, यहां पर आपका बैंक अकाउंट शो नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेसी होती है कि आपके अकाउंट में कितना कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। मोर सिक्योर,
अब देखिए, हालांकि ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मोर सिक्योर है, लेकिन हाँ, अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना नजर नहीं आई है जहां पर लोगों के पैसे उड़ गए हों और सरकार को जवाब देना पड़े। तो अभी तक क्या है, मोर सिक्योर है। इंस्टेंट ट्रांसफर, तुरंत भाई तुरंत, समय किसके पास है आज की डेट में, तुरंत ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। वन ऐप मैनी अकाउंट्स, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपके पास 4-5 बैंक अकाउंट है तो वो भी लिंक अप हो जाएगा। यानी आपका पूरा 4-5 बैंकिंग जो है वो आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर समा जाएगी। तो आपको अपनी बैंकिंग को बिल्कुल मैनेज करने में क्या होगी, मदद मिलेगी, ठीक है। वेरियस एप्स टू चूज फॉर, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट मनी भी आप कर सकते हैं, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका जो ब्याज है वो आपका बिगड़ता नहीं है, कोई लॉस नहीं होता है। और रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स, गूगल पे कर लो तो 500 रुपये मिल जाते हैं, 100 रुपये मिल जाते हैं, कभी 500 मिल जाते हैं, कभी कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है, कभी कंगे में छूट मिलती है, कभी भैया कपड़े में छूट मिलती है, कभी कुछ में छूट मिलती है, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और सामान्य बैंकिंग में चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी होता है। इसके अतिरिक्त क्या है, कंप्लेंट्स कैन बी रेज्ड थ्रू द मोबाइल ऐप डायरेक्टली। अगर आपको बैंकिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ही बैंकिंग के संबंध में कोई भी कंप्लेंट क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। पे और रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24/7 इवन ऑन बैंक हॉलीडेज। भाई सिंपल सी बात है, बैंक बंद है तो आप लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बैंक नहीं जा सकते हैं, लेकिन यूपीआई के माध्यम से बैंक बंद हो खुला हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप 24 घंटे 7 दिन क्या कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। तो यूपीआई एक अच्छा विकल्प मौजूद यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। और देखिए, नो नीड टू प्रोवाइड एटीएम कार्ड अकाउंट डिटेल्स व्हाइल मेकिंग ट्रांजैक्शन। आपको किसी भी तरीके से अकाउंट डिटेल को क्या करना पड़ता है, मेंशन नहीं करना पड़ता है। बस सिंपल सी बात है, आपने उसकी वर्चुअल आईडी रखी, अपनी वर्चुअल आईडी रखी, दोनों का ट्रांजैक्शन फिक्स कर दिया, पैसा जाएगा, पैसा आएगा। नो नीड टू शो योर एटीएम इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, ठीक है, कहीं पर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प हमारे पास मौजूद है। लेकिन यूपीआई के नुकसानों के ऊपर भी आजकल बातचीत चल रही है। यूपीआई में नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कुछ मुद्दे लेकर आए हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट इन इंडिया, भाई मान लीजिए कि किसी को 2-3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करना है तो भैया वहां पर ये यूपीआई काम नहीं आ सकता। ट्रांजैक्शन की क्या है, लिमिट है, कहीं 1 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2.5 लाख है। ट्रांजैक्शन की क्या है, लिमिट है, आप ज्यादा पैसा नहीं कर सकते, तो लोअर लेवल पे ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। दूसरी बात, फास्टर इंटरनेट, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मोबाइल और इंटरनेट ही नहीं है और इंटरनेट भी उस बाबा आदम के ज़माने का आप यूज़ कर रहे हैं, तो बिना फास्टर इंटरनेट के आप यूपीआई में काम नहीं कर सकते हो। आपका कोई ट्रांजैक्शन रुक गया, आपका पैसा फंस गया, बस वेट करते रहो। तो आपके पास इंटरनेट भी क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए। साइबर अटैक, ठीक है, अब आप जानते हैं कि सारा खेल जो है वो किसका है, साइबर सिस्टम का है। तो लोग भी लगे रहते हैं कि भैया कब आपका अकाउंट हमें मिल जाए, कब आपके पैसे निकाले जाए। तो साइबर अटैक क्या हो गया, ये जो आपके यूपीआई साइबर अटैक प्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉन एरियाज होते हैं, ठीक है ना, साइबर अटैक प्रॉन एरियाज होते हैं, उसमें आपका यूपीआई आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, प्राइवेसी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, गवर्नमेंट को आपने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को आप क्या दिखा रहे हो, गवर्नमेंट को आप दिखा रहे हो कि भैया मेरे पास मेरा अकाउंट है, मेरे पे इतना पैसा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो प्राइवेसी वाला जो सिस्टम है ना, वो भी दिक्कत कर लेता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, नीड ऑफ स्मार्टफोन। बिना स्मार्टफोन के यूपीआई किसी काम का नहीं है। और अभी तक हमारे देश में 78% जनसंख्या ऐसी है जो लिटरेसी रेट तो है, लेकिन बाकी जनसंख्या ऐसी है जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है। बड़े बड़े अगर आप घरों में देखेंगे तो बड़े बड़े हमारे माँ बाप हो गए या बुजुर्ग हो गए, उन्हें फ़ोन चलाना ही नहीं आता, तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। और छोटे बच्चों को फ़ोन से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते। तो भाई स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी भी एक क्या है, परेशानी बन सकती है, जहाँ पर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो चर्चा हमने करी है कि यूपीआई क्या होता है, ठीक है, यूपीआई किस प्रकार से होता है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके नुकसान क्या है, और क्या 2000 रुपये का सच है, ये सब बातें हमने चर्चा करी है आज। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।